नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका। आज मैं बात कर रहा हूं सूर्य नमस्कार की। आज मेरे ख्याल से जितने भी लोग योग करते होंगे उस 99% लोग ऐसे हैं जो कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना, जैसे मैंने अनुलोम विलोम और कपालभाति के बारे में पहले बताया था कि क्या गलत है क्या सही है, वैसे मैं आज सूर्य नमस्कार, हठ योग में जो सूर्य नमस्कार होता है जो लोग करते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें कितने लोग सही करते हैं कितने गलत। और जहाँ तक मुझे लगता है 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो इसको गलत करते हैं। उसका कारण वो नहीं है जो गलत कर रहे हैं, कारण ये है कि जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि योग ऐसी चीज़ है जो एक्सरसाइज से इसको बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आजकल लोग क्या है इसको भी एक्सरसाइज की तरह करते हैं। मतलब स्वेटिंग आना मतलब सही है, स्वेटिंग आ रहा है आप योग कर रहे हो तो सही है, लेकिन अगर आप प्रॉपर योग करेंगे तो जितनी फास्ट आप करेंगे उससे ज़्यादा स्वेटिंग और टायर्डनेस और उससे ज़्यादा आपका फैट बर्न होता है जब आप उसको होल्ड करते हैं। सूर्य नमस्कार में भी कुछ ऐसा ही है कि आजकल उछल कूद हो रही है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। और वो ठीक है, आप फास्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत मत करिए। क्योंकि अगर फास्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप में उसमें ब्रीदिंग को फॉलो कर रहे हैं, उसके जो पोज हैं, जो पोस्चर हैं उसको सही कर रहे हैं आप, और उसको फास्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फिर प्रैक्टिस में इतने आप प्रैक्टिस करते 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 आपका फ्लो अच्छा हो रहा है और आप उस फ्लो को फास्ट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनहेल एक्सेल का प्रोसेस, पोस्चर सही रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, उस चीज़ को मैं मानता हूँ, बट पोस्चर ही गलत कर रहे हैं, तरीका ही गलत हो रहा है, तो वो कभी भी बेनिफिट नहीं रहा है। बेसिकली जो सूर्य नमस्कार से जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए हमें, उसका 10% 5% ही आपको मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि गलत तरीके से फास्ट करके 100 साइकिल करके आपको बहुत बेनिफिट आएगा, तो जो प्योर एक्चुअल उसका सिस्टम में करने का तरीका है, उसका करने का जो एक एक्चुअल पोस्चर है उसके, अगर उस चीज़ को फॉलो करके, ब्रीदिंग को फॉलो करके अगर आप उसके 10 साइकिल भी करते हैं तो वो 100 साइकिल से कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको देंगे। तो आइए इसी पे बात करते हैं। कुछ क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ नमस्कार, फिर उसके बाद हाथ यूँ और उंगलियाँ खुली हुई हो यूँ, और फिर ऐसे जाना है आपको। और यहाँ पे क्या करते हैं मैक्सिमम लोग, जब ऐसे जाते हैं तो ये बैंड कर लेते हैं यूँ, कि ये बैंड नहीं करना है, जो नी है उसको बैंड नहीं करना है। आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा होगा, तो ये नी, ये ऐसे बैंड नहीं करना है। आप नमस्कार पोज करिए, फिर यूं हाथों को खोलिए आराम से, फिर जहाँ तक जाते हो आप पहले यहाँ पे, फिर लोअर बैक को बिल्कुल, और जरूरी नहीं है कि पूरा पीछे जाएं आप, जितना आपसे इजीली हो। इनहेल करते पीछे जाना है ऐसे, ठीक, जितना जाए। जरूरी नहीं कि मतलब कोई बिल्कुल ही फ्लैट होता है घुटने ही मोड़ के पीछे चले जाएं, ये गलत है। पहली चीज यहाँ पे गलत होती है ये। और दूसरी चीज, पीछे से आए और यूं ऐसे, ठीक। और अगर आपको थोड़ा खिंचाव ज्यादा हो रहा है, आप कम करते हैं, आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आप हल्के से नी को बैंड कर सकते हैं, बट इसको बैंड नहीं करना है, कमर को, ठीक है। तो यहां से ठीक, ये आप आगे ऐसे, कमर सीधी और हाथ को साइड में ऐसे भी रख सकते हैं आप, ऐसे भी अपने दोनों पाँवों के साइड में रखना है। दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं लोग, और बताया भी ऐसे जाता है उनकी, क्या उन्हें जैसा बताया जाएगा कि हमारे यहाँ क्या है, जो काफ़ी इस चीज़ को करते हैं, कराते हैं, बहुत फेमस है, वो भी इस चीज़ को गलती कराते हैं। आप देखोगे मेरे बताने के बाद टीवी वगैरह में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या सही क्या गलत, कहाँ पे किसके लिए कह रहा हूँ। तो अब आते हैं इसके जो सबसे कॉमन फैक्टर है, जो सबसे ज़्यादा लोग गलत करते हैं, तो उसमें है यहाँ पे, जब हम थर्ड पारस्तासन से पीछे की ओर जाते हैं, मान लीजिए मैं अभी लेफ्ट लेग को ले गया पीछे की ओर, ये ठीक है ना, ये तो लोग क्या करते हैं, ये
इस घुटने को ये आगे ले जाते हैं और ये ऐसे ये चीज़ ये देख रहे हो आप, ये घुटना इससे कहीं ज़्यादा आगे है, ये यहाँ से उठा हुआ रहता है। ये जो तरीका है ये बिल्कुल ही गलत है। मतलब इससे आपको क्या होगा, इस तरीके से आप करोगे तो आपके नी में प्रॉब्लम आएगी, एंकल में प्रॉब्लम आएगी। ये कभी नहीं करना है आपने, हमेशा इसमें। और इसको अंजनी आसन कहते हैं, अश्व संचालन आसन भी कहते हैं इसको। अंजनी आसन हनुमान जी की माता जी के ऊपर रखा गया है ये नाम, तो अभी मैं इसको अंजनी आसन ही बोलूँगा है। और मैक्सिमम ये ज़्यादा ट्रेंड करता है, अश्व संचालन आसन नाम से ज़्यादा जाना जाता है इसको। तो ये जब आप करते हैं ऐसे, तो ये चीज़ ये बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं करना है, ठीक है। जब आप यहाँ से पीछे जाएंगे, लेफ्ट ले गए हम, ये ठीक, ये ऐसे और इतना, ये हमेशा ये नी और एंकल 90 होना चाहिए। हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं इस तरीके से, अगर ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हैं, और ऐसे भी रख सकते हैं, सामने देखेंगे। पीछे की जो टांगे हैं, आप अगर आपको ज़्यादा और स्ट्रेच फील करना है तो ऐसे आप इसको फ्लैट कर सकते हैं और ऐसे, और ये एक्चुअली है, ठीक है। और इसके बाद फिर आते हैं हम, इसमें एक आता है जिसमें हम फिर पीछे ले जाते हैं, ये ऐसे कदम, और ये है इसमें दंडासन, ठीक है। सामने नहीं देखेंगे, नीचे देखिए ताकि आपके स्पाइन सीधा रहे, ठीक है। ये दंडासन, और बहुत से लोग इसमें ये करते हैं, दंडासन में ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर इसमें जब नीचे जाएंगे हम, तो ये ऐसे और ये फिर टांगों को फ्लैट करते हुए ये आगे कोबरा पोज, और फिर इसके बाद माउंटेन पोज, ठीक। अब इसमें जो सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। जो टांग पीछे ले गए थे, जैसे मैं लेफ्ट पीछे ले गया था, तो लेफ्ट ही आगे लेके आना है पहले, ठीक। अब जिनका सीधा ऐसे ऐसे नहीं बन पाता है, इस तरीके से 90, तो वो एक काम कर सकते हैं, माउंटेन के बाद दोनों घुटनों को यहाँ पे रखिए, फिर इसको मिलाइए यहाँ पे, फिर ये इस तरीके से, ये इजी है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूं कि जो पीछे ले गए उसी को आगे लाना है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक ही साइकिल में आपके दोनों साइड का अंजनी आसन यानी कि अश्व संचालन आसन कंप्लीट हो जाएगा, और दोनों साइड स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। वो कैसे, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जब यहाँ से गए थे तो ये लेफ्ट पीछे ले गए थे, तो ये साइड का नी आगे था, ये वाला, ठीक है। तो ये अंजनी आसन जो है हमारा राइट नी आगे था, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा फिर इसके बाद दंडासन, ठीक। फिर उसके बाद ये अष्ट नमस्कार आसन, फिर कोबरा, फिर माउंटेन। अब मैंने बोला था लेफ्ट पीछे ले गए थे पहले, तो लेफ्ट को ही आगे लेके आना। तो जब लेफ्ट आगे लेके आएंगे, अब देखिए ये लेफ्ट वाला आ गया, कंप्लीट हो गया, ये 90, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, तो ये 90 हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत से लोग मिस्टेक कर जाते हैं। फिर उसके बाद वापस आ जाइए, ठीक है। अब वापस आने के लिए सीधा आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते हैं तो घुटने मोड़ के ऐसे लेके आ सकते हैं, जैसे आपको इजी हो, ठीक है। फिर उसके बाद पीछे, फिर सामने, फिर ये नमस्ते, ठीक। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। इसमें दो चीजें हैं, घुटने कभी भी आपके पांव के टो के आगे नहीं जाने चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, ध्यान क्या रखना है आपको, जब लेफ्ट अगर आप पीछे ले जा रहे हो तो लेफ्ट ही आगे लेके आना है, राइट लेके जा रहे हैं तो राइट ही लेके आना है। एक बार लेफ्ट, बस ये ध्यान रखेंगे तो एक ही साइकिल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आपको
कंफ्यूजन होगा, कंप्लीट बहुत सी चीज़ का ध्यान नहीं रखते। और इनहेल एक्सहेल का जब भी आप स्ट्रेच हो रहे हैं, बॉडी आपकी स्ट्रेच हो रही है, कोई पार्ट स्ट्रेच हुआ, तो उसमें इनहेल एक्सहेल, वो मैं अभी आपको जब एक साइकिल कंप्लीट करूंगा तो उसमें ये बताता हूँ। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई भी कहीं पे भी 1% भी आपको कुछ लगता है कि ये इसमें क्या करना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। तो चलिए, अब सबसे पहले करते हैं सूर्य नमस्कार। सबसे पहले नमस्ते, प्रथम स्थिति, सांसों को नॉर्मल रखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम जाएंगे द्वितीय स्थिति, हस्तोत्थान आसन, सांस लेते हुए। फिर सांसों को छोड़ते हुए हम आगे जाएंगे पादस्थान आसन। फिर लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे इनहेल करते हुए, और यहाँ पे ये अंजनी आसन हो गया आपका, अश्व संचालन। फिर कुंभक होल्ड करते हुए सांसों को दंडासन। फिर सांस छोड़ते हुए हम करेंगे अष्ट नमस्कार आसन। फिर इनहेल करते हुए कोबरा पोज भुजंग आसन, एल्बो को अपने साइड से चिपका के रखेंगे। यहाँ पे मैं ये भुजंग आसन। फिर सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वान आसन, माउंटेन पोज हम बोलते हैं इसको। फिर सांस लेते हुए ये आपका अंजनी आसन, अश्व संचालन आसन। फिर सांस छोड़ते हुए पादस्थ आसन। फिर सांस लेते हुए हस्तोत्थान आसन। फिर छोड़ते हुए आप आ जाएंगे प्रथम स्थिति, प्रणाम आसन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे थे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, और इस तरीके से अगर आप 5 से 10 साइकिल भी रोज़ करेंगे तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए होता है, वार्म के लिए होता है, स्पाइन, थाइज, इनर थाइज, और आपके हिप जॉइंट, इनको जो दिन भर बैठने का काम करते हैं, जब हम इस पोस्चर में आते हैं, ठीक है, ये पोस्चर आप सही से करते हैं इस टाइप से, तो ये जो आपका ये हिप एरिया, थाइज वगैरह है, इसको स्ट्रेच करता है। ये पूरा वेट यहाँ पे आता है जॉइंट में, हिप जॉइंट पे, तो इसको स्ट्रेच करता है, तो फ्लेक्सिबल बनाता है जो हिप आपका रहता है उसको। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, साइटिका की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो डेली 5 से 10 साइकिल सही तरीके से भी अगर आप करेंगे तो उसका बहुत बेनिफिट रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप कुछ गलती कर रहे होंगे तो आपको इससे ज़रूर उसमें आइडिया लग गया होगा कि क्या गलती कर रहे हैं आप, तो उसको सुधारिए और इसका फ़ायदा उठाइए।